संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा देश इस समय खाद्यान्न के मामले में गेहूं और चावल खास तौर पे इनके मामले में तो आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन और तिलहन के मामले में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। तो हमारे सरकार के लिए भी और आम जनजीवन के लिए भी दलहनों की आवश्यकता हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। दलहन में इस समय चना और मटर, मसूर जो रबी की फसलें हैं ये खेतों में खड़ी हुई हैं। इस समय हम मटर के खेत में हैं और मटर इस समय फूली हुई दिख रही है। बगल में एक खेत में आर्किल वैरायटी बोई गई है जिसमें सब्जी, इसमें फलियां भी लगी हुई हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है आज़ाद वैरायटी है और जिसमें अभी फलियां आ रही हैं। तो ये भी एक टेबल मटर ही है। आगे चलकर ये दलहनों के रूप में भी प्रयोग होता है, दाल के रूप में भी। तो हमारे साथ इस समय इस खेत में डॉक्टर विनय सिंह जी जो लखनऊ जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं साथ हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय मटर की जो फसल है खेत में लगी हुई है, फूलों देखिए इसमें फूल नज़र आ रहे हैं और फलियां भी हैं, फलियों में दाने अब लगने वाले हैं। तो ये बताइए कि किस स्टेज पर ये है और इसमें मटर में हम लोगों को बदलते हुए मौसम में, क्योंकि सुबह जो है काफ़ी कोहरा हो रहा है और रात भी बहुत ठंडी हो रही है, टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री तक आ रहा है। तो इस समय कौन कौन सी बीमारियां या कीड़े जो है इसमें प्रकोप कर सकते हैं मटर में, जिसकी हमारे किसानों को सुरक्षा करने की आवश्यकता है? सर ये देखिए फ्लावरिंग स्टेज में आपकी मटर है। जी जी जी। और अभी पॉट जो है बन रहे हैं, लेकिन उसमें दाने जो है अभी बहुत ढंग से बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहली बात तो जैसे ये मौसम बदले, ये जरा इसको देखिए, ये फसल की जो स्टेज है, फ्लावर है, देखिए इसमें पार्ट है लेकिन इसमें दाने अभी नहीं है। जो है बहुत हल्की हल्की मतलब हाँ, दाने बनने की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया है ये। शुरू हुई है। जी और जी जी बहुत अच्छी फसल है। जी जी सर जी अब इस समय टेम्परेचर डाउन हो रहा है जी और टेम्परेचर डाउन होने के साथ अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई जी जी जी। तो आप समझिए कि पाउडरी मिल्ड्यू लगना करीब करीब तय हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो और पाउडरी मिल्ड्यू का इस क्षेत्र में बड़ा प्रकोप भी रहता है, इस क्या नाम पूरे मैंगो बेल्ट में, क्योंकि हाँ हाँ, मैंगो में भी जो है पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। तो बिल्कुल इसको कहीं ना बिल्कुल। कहीं से अपना आ ही जाते हैं। इसको खर्रा भी की बीमारी कहते हैं। खर्रा भी कहते हैं। जी जी आप जी। जैसे हाथ से छुएंगे हाँ तो हाँ, उसकी पत्ती पर जो है और पॉड पर जो है सफेद सफेद आपके जो है पस्ट्यूल्स मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल। इससे जान लीजिए कि ये मतलब पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं विनय सिंह जी कि आप मटर पर जैसे होता है जैसे पाउडर किसी ने बिखेर हाँ दिया हो। बिखेर दिया हो, बिखेर दिया बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू जो है पूरा फसल पे एकदम छा जाता है। जी 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 जी। ये एक फंगस से लगने वाली बीमारी है। हाँ हाँ। तो इसके रोग के लिए, इसके कंट्रोल के लिए कोई भी फंजीसाइड जी जी जी। आप बढ़िया से इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ और हाँ मैं तो कहता हूँ आप सल्फर डाल देंगे तो भी कंट्रोल हो जाएगा, हाँ। जिनेब डाल देंगे तब भी कंट्रोल हो जाएगा, मैंकोजेब डाल देंगे तो भी कंट्रोल हो जाएगा। डाइथेनियम 45 या डाइथेन हाँ जेड वही 78? मैंकोजेब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैंकोजेब। मैंकोजेब उसको जो है, जो M45 किसी का ब्रांड है हाँ लेकिन हाँ हाँ। वो मैंकोजेब होता है। अच्छा अच्छा। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। वो आप उस कंडीशन में आप इससे जो है बचत हो सकती है। कभी कभी इसमें रस्ट भी लगता है। अच्छा, उसका क्या लक्षण होता है? सर उस पे लक्षण ये होता है, आपको जैसे पान कोई खा करके थूक दे पत्तियों पर, अच्छा। लाल रंग के धब्बे पड़ जाए, हाँ हाँ हाँ। तो उस पे जो है कभी कभी रस्ट लगता है, पक्सीनिया वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो पक्सीनिया रस्ट हालांकि अब बहुत कम दिखता है, हाँ हाँ। लेकिन अगर दिखने की कंडीशन में प्रोपकानाजोल का छिड़काव कर लें तो अच्छा अच्छा। उससे भी बचत हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है सर, हाँ बारिश हाँ। के साथ जो है और टेम्परेचर का जब मिक्सचर हो जाता है तो रस्ट के लिए और मिल्ड्यू के लिए बड़ी जो है आइडियल कंडीशन हो जाती है। तो मटर में दो बीमारियां खास तौर पे लगती हैं, एक तो हाँ पाउडरी मिल्ड्यू जी, और दूसरे रस्ट। रस्ट। इसके अलावा कोई बीमारी? और इसके अलावा कोई बीमारी जो है इस कंडीशन में अब तो नहीं ही लगने वाली है, क्योंकि हाँ ये बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है। हाँ। ये दो बीमारियां मेन है जो हमको मतलब उस लेवल पर नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी आर्थिक क्षति हो सकती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये भी बताइए कि इसमें कोई कीड़ा इसमें? हाँ, कीड़े में पूरी दलहन फसल एक सबसे ज्यादा जिस कीड़े से प्रभावित होती है वो है पाट बोरर। अच्छा अच्छा। तो मटर में ही पाट बोरर लगता है? मटर में भी पाट बोरर लगता है, ढंग से पाट बोरर लगता है। जब हम कभी मटर हाँ मतलब, सब्जी बनाने के लिए छीलते हैं तो उसमें देखते हैं हरा हरा कीड़ा जो हाँ है हाँ, वो छोटा सा जो है, सुंडी दिखती हाँ है। सुंडी दिखती है, हाँ, वो लार्वा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्रूट बोरर का
हाँ। लार्वा होता है, पॉट बोरर पॉट बोरर, जी जी जी। तो सर ये हमारी खाई जाने वाली चीज है, फसल है, तो मैं इस पे सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ नीमाइल डालने का। अच्छा अच्छा, क्योंकि नीमाइल एक ऐसी चीज है कि वो रिपेलेंट है। बिल्कुल। एक ही ध्यान रखा जाए कि चूंकि ये सब्जी के रूप में काफी बिक जाती है बाजार में जी और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है, जी तो पेस्टिसाइड को ना डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पर से खिलवाड़ ना हो। जी जी। बिल्कुल ठीक बात जी। कह रहे हैं आप। तो तो कितना इसमें नीमाइल डालें अगर? नीमाइल सर अगर 3 ppm का डालते हैं हाँ या हाँ 1.5 ppm का डालते हैं, अलग अलग वो आता है। जी जी। ये मान के चलिए करीब 1.5 से 2 लीटर जो है हाँ हाँ, आप एक उसमें डालेंगे, एकड़ में डाल देंगे, अच्छा अच्छा। तो मतलब वो पर्याप्त इतना डोज हो जाएगा तो कि अरुचि पैदा तो करेगा और कीड़ा वहां जाएगा। 1 से 1.5 लीटर को कितने पानी मिला करके डालें? ये मान के चलिए करीब 300 लीटर पानी। 300 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर नीम ऑयल लें और उसमें 300 लीटर पानी में मिला करके इसको स्प्रे कर दें। और दरअसल ये कीटनाशक नहीं है, बल्कि ये जहाँ छिड़क जाता है तो नीम को उसको खाते नहीं है वो, रिपेलेंट है सर, भोजन से अरुचि हो जाती है, अरुचि हो जाती है, तो इसलिए उसको कीड़े जो है उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सामयिक जानकारी दी है, क्योंकि ये दलहन और ये हमारी फसलें जो हैं, सरसों की फसल, दलहन की फसल, ये हमारी खेतों में है। चने में भी इसी तरह जो है पाट बोरर लगता है। हाँ, चने में भी पाट बोरर लगता है, सेमी लूपर लगता अरे है, वाह, ठीक है, कैटरपिलर भी लगता है, कैटरपिलर भी लगता है, तमाम उसमें लगते हैं। हाँ, तो चने की बात हम चने की खेत पर चल के खेत पे करेंगे। अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें, अगर जो है आपको पाइडो मिल्ड्यू लगता है या रस्ट की बीमारी है या आपको कहीं पाट बोरर दिखता है, तो उसका जैसा कि हमारे पीपीओ साहब ने बताया है, आपको जानकारी दी है, उन दवाओं का उपयोग करें और अपनी फसलों को सुरक्षित रखें। अब मुझे लगता है कि अब ये फसलें, ये क्योंकि देखिए इसमें फ्लावरिंग आ रही है और पाट भी बनने की स्थिति में है, तो ये भी जल्दी ही निकल जाने वाली फसल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।